गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एमसीक्यू थर्ड है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट का। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिट का रिवीजन कराऊंगी। पूरा रिवीजन नहीं कराऊंगी, सिर्फ एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। सबसे पहले जो बेसिक चीज है हमारी, जैसे एमएस वर्ड क्या काम करता है, एमएस एक्सेल क्या काम करता है, ये हमें पता ही है। मैं ये चीज पहले भी बता चुकी हूँ और ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है। जो हमारा एमएस वर्ड है वो करता है वर्ड प्रोसेसिंग। जो हमारा एमएस एक्सेल है वो हमारा करता है स्प्रेडशीट का काम। ठीक है, तो सीधे सीधे दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्ट ही बनते हैं कि क्या होती हैं चीजें। 15 क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें पता है एज यूजल। उन 15 क्वेश्चन में आपके पास अराउंड 7 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के होंगे और 8 क्वेश्चन आपके सेकेंड यूनिट के होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एमएस वर्ड क्या किस चीज का सॉफ्टवेयर है, क्या काम करता है। तो एमएस वर्ड करता है मेरा वर्ड प्रोसेसिंग, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नाम में भी क्लियर है, एमएस वर्ड, वर्ड का मतलब वर्ड की प्रोसेसिंग करना। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो प्रोग्राम है, ये मेरा वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। अगर मैं फोन्ट की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फोन्ट साइज हैं। ठीक है, आपको पता है टाइम्स न्यू रोमन हो गया, कैलिब्री हो गया, एरियल हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी है। ये सारी चीजें हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये आएगा कि इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ठीक है, तो आपको बोल्ड का भी पता है, आपको इटैलिक का भी पता है, अंडरलाइन का भी पता है, तो कॉमन है, आपको दिखते ही है। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट होता है जो हमारा, सुपर स्क्रिप्ट है जो हमारा फॉन्ट स्टाइल नहीं होता। ये क्यों कंफ्यूज करता है, जो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रही है ना एक्स में नीचे, ये मेरा सबस्क्रिप्ट है और ये मेरा सुपर स्क्रिप्ट है, लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये क्यों यूज होते हैं, पावर्स वगैरह के लिए जब हम यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x⁻², तो अगर आप इसको x⁻² लिखोगे तो आपको यहाँ पे ये चीज यूज करनी पड़ेगी, ये हो जाएगी। ठीक है, जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे, आपने 2 को सेलेक्ट करा तो 2 जो है वो x की पावर बन जाएगी। तो सुपर स्क्रिप्ट या जो सब स्क्रिप्ट होते हैं वो मेरे फॉन्ट के अंदर नहीं आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन यही होगा कि इनमें से कौन सा फॉन्ट साइज नहीं है। देन मेरे पास आता है, अगर मैं बात करूं, जैसे हमने पेज लेआउट में पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पे ओरिएंटेशंस होती हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में। तो यहाँ पे देखो पोर्ट्रेट जो है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसका मतलब जो, जब भी मैं वर्ड को ओपन करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा साइज होता है वो मेरा पोर्ट्रेट होता है, या बाय डिफॉल्ट जो मेरा ओरिएंटेशन होता है वो मेरा पोर्ट्रेट होता है। लैंडस्केप अगर आप करना चाहो तो लैंडस्केप आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट आपका पोर्ट्रेट होता है। तो यही क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा ओरिएंटेशन होता है, तो पोर्ट्रेट होता है। अगर हम बात करें उसके अलावा हेडर एंड फुटर की, ये मैं चीज वैसे भी आपको याद करा चुकी थी। हेडर आपका अपर साइड पे होता है, फुटर आपका लोअर साइड पे होता है। तो हेडर, फुटर कहाँ होगा, फुटर होता है हमेशा बॉटम ऑफ द पेज, क्योंकि फुट है तो नीचे होगा, नीचे है तो मतलब बॉटम ऑफ द पेज। इसमें एक चीज ध्यान रखना, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट नहीं होगा। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि आपने पूरा पेज खत्म करा है, यही यहाँ पे कहीं पे आपका लास्ट वर्ड आता है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे आपका लास्ट वर्ड होता है तो वहां पे आप फुटर ऐड करते हो, नहीं, फुटर होगा हमेशा बॉटम ऑफ द पेज। आप यहाँ पे डबल क्लिक करो तो ये आपका फुटर फुटर आ जाए। तो फुट नोट कहाँ होता है, हमेशा बॉटम ऑफ द पेज पे। उसके बाद अगर मैं फॉन्ट स्टाइल की बात करूँ, फॉन्ट साइज की बात करूँ, तो जो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्प्ले होता है, तो मिनिमम मेरे पास 8 होता है, 8 से कम वैल्यू नहीं होती। और मैक्सिमम मेरे पास 72 होता है जो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम इज 8 एंड 72। कौन सी वैल्यूज हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये बहुत कॉमन टर्म्स है और इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। इन शॉर्टकट को, कॉमन शॉर्टकट है। कंट्रोल C कॉपी करने के लिए होता है, कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए होता है, कंट्रोल X कट करने के लिए होता है, कंट्रोल S सेव करने के लिए होता है। अगर मैं बात करूं, एक वाटर मार्क आपने सुना होगा। आपने कई बार कुछ पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करी होती है, तो उसके बैक साइड पे जो भी डॉक्यूमेंट है, सपोज यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और उसके बैक साइड पे एक वाटर मार्क आता है। तो जो भी इमेज, जो भी आइटम आपका बिहाइंड द मेन टेक्स्ट होता है, अगर इस टेक्स्ट के पीछे आपको कोई भी वाटर मार्क आ रहा है या कोई भी टेक्स्ट आ रहा है तो वो आपका वाटर मार्क होता है। आपने देखा भी होगा कई बार, या आप कभी वीडियोस वगैरह डाउनलोड करते हो या फिर आप वीडियोस एडिटिंग करते हो, तो जैसे अगर सपोज आपने किसी भी
ऐप से या वेबसाइट से वो करा है, तो वहां पे उसका नाम लिखा होता था videoclip.com। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आप कहीं से भी कुछ करते हो चेंजेस आपकी फोटोज वीडियोस में भी, तो वो लिखा आता है, तो वो वाटर मार्क होता है। तो बिहाइंड द टेक्स्ट जो भी होगा वो आपका वाटर मार्क होता है। व्हाट इज वाटर मार्क? इट इज एन आइटम दैट इज बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट। तो ये हमारे 7 क्वेश्चंस थे जो मेरे वर्ड के थे। अब जो मेरे 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे मेरे एक्सेल के होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक्सेल का यही होता है कि एक्सेल में किस चीज का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या क्या चीजें होती है? रोज और कॉलम होती है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर रोज और कॉलम्स का यूज होता है? चीज वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ गए। ऐसे कौन सा सॉफ्टवेयर, ऐसे कौन सी चीज है जिसके अंदर आपका रोज एंड कॉलम का ऑप्शन होता है? तो रोज एंड कॉलम हमारे पास एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल ऑप्शन में ना हो तो आपके पास स्प्रेडशीट है। देन हमारे पास फॉर्मूलाज के लिए फॉर्मूला बार होती है। तो अगर आपको फॉर्मूला एंटर करना है तो फॉर्मूला एंटर कहाँ करोगे? फॉर्मूला बार के अंदर। एक फॉर्मूला होता है सम करने के लिए जो पूरा टोटल करता है। तो SUM, सम जो है ये मेरा यूज होता है टोटल करने के लिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सम जो होता है वो मेरा टोटल करने के लिए यूज होता है। पहली सेल की बात करूं, ये जो फर्स्ट सेल है इसका एड्रेस क्या है? A1। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल? A1। इस सेल के अंदर आप कितनी करेक्टर्स लिख सकते हो? तो इस सेल के अंदर मैं 65535 करेक्टर्स लिख सकती हूँ। मतलब मैं 65,535 वैल्यूज जो है वो इसके अंदर लिख सकती हूँ। इससे ज्यादा वैल्यूज मैं इसके अंदर अंदर नहीं लिख पाऊंगी। तो एक सेल के अंदर हमारे पास 65535 करेक्टर्स होते हैं। अगर मेरे को लिखना, अगर जैसे ये मेरी सेल जो है वो एक्टिव है, आपको दिख रही है कि मैं इसमें काम कर रही हूँ, तो मेरे को कैसे पता चलेगा ये एक्टिव है? एक डार्क बाउंड्री बनी हुई है, इसकी डार्क वाइड बॉर्डर है, जिससे मैं बता सकती हूँ कि मेरी सेल जो है वो एक्टिव है। अगर कॉपी करते हैं तो कॉपी करने से डॉटेड लाइन आती है। देखिए जैसे मैंने कंट्रोल C करा, महाराज ये आ गया। ठीक है, जब आप कॉपी करते हो तो ये आपकी डॉटेड लाइन आती है। और अगर आप नॉर्मल सेलेक्ट करते हो, मतलब नॉर्मल एक्टिव सेल होती है, तो वो आपकी डार्क वाइट बॉर्डर आता है। अगर मैं रेंज की बात करूं, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जैसे मैं लिखती हूँ B7 से B9, ये जो मेरा कॉलम है ये मेरी रेंज डिफाइन करता है। तो अगर ऑप्शन में ये हो कि B7 और मतलब कॉलम B9 क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है कि सेल B7 से लेके सेल B9 तक हमें जाना है। अ सेल थ्रू B7 to B9, इट मीन्स इट डिफाइंस द रेंज। लास्ट क्वेश्चन, अगर मेरी कोई भी वैल्यू है, लाइक मेरी यहाँ पे F5 है, ये आपको दिख रहा होगा इस सेल का एड्रेस, ये F है, ये 5 है। तो व्हाट इज F और व्हाट इज 5? F मेरा कॉलम होगा और 5 मेरा रो होगा। ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कॉलम जो है वो मेरे अल्फाबेट नंबर से रिप्रेजेंट होंगे, और कॉलम जो है मेरे वो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होंगे, और रो मेरी जो है वो नंबर से रिप्रेजेंट होंगी। तो F5 में क्या होगा? F मेरा कॉलम होगा और 5 मेरा रो होगा। तो यही था इसके अंदर। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है। फॉन्ट साइज क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम कितना है, पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, फुटनोट कहाँ यूज होता है, वाटरमार्क क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, सम क्या होता है, कितनी वैल्यूज हम एंटर कर सकते हैं, B7 से B9 का क्या मतलब है, फॉर्मूला कहाँ एंटर होते हैं, फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या है, एक्टिव सेल कैसे रिप्रेजेंट करोगे, F5 में F क्या है और 5 क्या है? F मेरा कॉलम है, 5 मेरा रो है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन थे जो मैंने रिवाइज करा दिए हैं। अब मैं आपको लिंक सेंड कर देती हूँ, और अटेंडेंस में यहाँ से देख के मार्क कर दूंगी। जब आपका टेस्ट सबमिट हो जाए आप ऑटोमेटिकली इस मीटिंग को लिफ्ट कर देना, जैसे हम हर बार करते हैं। ओके मैम। स्टार्ट कर दो बेटा टेस्ट।
मैम लीव कर दें अब? हाँ बेटा कर दो। अटेंडेंस लगी मैम? हाँ जी हाँ जी।